रिवर व्यू और मैरिज प्लेस। उनके ऑनर जो हैं मिस्टर अमित राणा। कंसेप्ट क्या है, क्यों बातचीत आज उनसे कर रहे हैं, इस पे हम थोड़ा सा गौर करते हैं। आपको बता दें कि नालागढ़ में अमूमन देखा गया है कि जो मैरिज पैलेस है वहाँ पर जो मैरिज पैलेस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अमूमन जो लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह की रिक्वायरमेंट्स चाहिए आजकल के लोगों को और किस तरह के मैरिज पैलेस जो है लोगों को बुक्स करने चाहिए। और तो उस तरह की जो फैसिलिटीज़ अगर देखा जाता है तो उस तरह की फैसिलिटीज़ जो है हमने देखा है कि वो स्पेशली एक होटल है, होटल रिवर व्यू, वहाँ पर जो ये इस तरह की फैसिलिटीज़ है। तो ज़्यादातर हम लोग यहाँ के जो लोग हैं वो पहले क्या करते थे कि जो अगर मैरिज करनी होती थी या कोई शादी ब्याह जो अपने करते थे, उनके दिमाग में जो है एक ही कंसेप्ट होता था, या तो चंडीगढ़ या जीरकपुर या हमारे जो नियरेस्ट है रोपड़। लेकिन अब जो है वो टाइम चेंज हो चुका है और लोग जो हैं अब वहाँ जाने की जगह यहाँ पर ही मैरिज जो है वो बुक कर रहे हैं। कारण ये है कि जो जितनी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पर चंडीगढ़ और जीरकपुर या अदर बिग सिटीज़ में जो प्रोवाइड करते हैं वो सारी फैसिलिटीज़ अब हमें नालागढ़ में मिल रही है। तो उन्हीं के ऑनर हैं मिस्टर अमित राणा। आज उन्हीं से हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले हम ये बातचीत करेंगे कि जिस तरह से हमने भी कई बार देखा है कि एक मैरिज पैलेस का जो है कंसेप्ट जो है आपने यहाँ पर तैयार किया गया है और काफ़ी मैरिजेस जो हैं यहाँ पर होती हैं। तो सबसे पहला सर ये सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो मैरिज पैलेस का कंसेप्ट है वो किस तरह से आपके दिमाग में आया और कैसे लगा कि हमको जो है यहाँ पर मैरिज पैलेस खोलना चाहिए? जी देखिए, ऐसा था कि 10 साल पहले ये मैरिज करने, बुकिंग करने लोग हमारे पास आए थे, तो हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती थी कि कैसे मैरिज करेंगे कैसे नहीं। उनके आई थिंक उन्होंने कहीं घर पे अपना टेंट लगाया हुआ था और उस दौरान बारिशों के मौसम थे, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई। तो हमारे पास एक हॉल था, तो हमारे पास आए कि हमारे घर पे हमने टेंट लगा रखा है, बहुत बारिश हो गई है, बारात आनी है, सब कुछ ख़राब हो गया है, तो प्लीज़ आप हमें अपना हॉल रेंट पे दे दीजिए। उस समय हमें इतनी कोई नॉलेज नहीं थी कि कैसे शादियाँ होती हैं कैसे नहीं होती हैं। तो हमने उनको हॉल रेंट पे दिया। तब हमने देखा कि वो लोग यहाँ आके बहुत खुश थे, हॉल के अंदर आए, सेटिस्फाइड हुए, बारात आई, उनका खाना पीना अच्छा हुआ, लड़की की विदाई अच्छे से हो गई, मतलब कि उनका प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया। तो हमने सोचा क्यों ना इस चीज़ को और आगे बढ़ाया जाए। तो सर, एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि जब आप मैरिज पे कोई पैलेस बनाते हैं तो ठीक है, देखने में ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ बुकिंग्स करनी है, मैरिजेस करनी है, लेकिन कंसेप्ट काफ़ी बड़ा है। उसमें आपको जो है एक तो मैन पावर्स की आपको जरूरत होती है, उसके बाद आपकी जो है आता है कैटरिंग के अलावा आपका आता है टेंट्स एंड वो तो किस तरह के अरेंजमेंट्स यहाँ पर हैं? अगर मान लीजिए कोई बुकिंग कराने आते हैं तो आप सबसे पहले बताइए कि भी किस तरह के अरेंजमेंट्स है। सबसे पहला तो जो शादी करता है वो ये देखता है कि आपका खाना जो है, जो आप खाना लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस तरह का है। हॉल मायने रखता है कि हॉल आपके पास क्या है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो वहाँ से जो लोग आ रहे हैं या बारात जो आ रही है उनके लिए जो खाना प्रोवाइड करता है, सबसे पहले आपकी किचन कैसी है या किस तरह का खाना जो है वो आप प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा इस पर जरा ये ऐसा है कि खाने की बात करें तो हम तो जितने बेस्ट से बेस्ट कैटर्स हैं हमारा कॉन्टैक्ट उनसे है। और जो हमारे स्टॉल्स आते हैं जैसे टिक्की, दही बल्ला, चाट, इस तरह के जो स्टॉल्स रहते हैं वो हम प्रॉपर पटियाला से बुलाते हैं, जो प्रोफेशनली हैं, जिनकी रेटिंग 4.5, 5.5 ऐसे जिनकी रेटिंग चलती है, हम उनसे कॉन्टैक्ट रखते हैं। और जो हमारा खाना बनाने वाले कैटर्स हैं वो प्रॉपर हमारी टीम चंडीगढ़ से आती है। सर्विंग वाले हमारे वेटर्स हैं वो हमारे चंडीगढ़ से आते हैं, प्रॉपर एंड ड्रेसअप, बिल्कुल ड्रेसअप कोड में होंगे। थोड़ा सा ये बताइए कि स्टॉल्स जो हैं किस तरह की कितनी वैरायटीज होती है स्टॉल में, स्टॉल की वैरायटीज किस टाइप की लगाते हैं आप लोग? जी, हमारे पास 8 से 10 प्रकार के स्टॉल्स होते हैं, लाइक देम टिक्की, दही बल्ला, गोलगप्पे, चिल्ला, पाव भाजी, पॉपकॉर्न, ये सब हमारे पास स्टॉल आते हैं। इसके अलावा कस्टमर की जैसे रिक्वायरमेंट होती है हम मतलब अगर कस्टमर चाहे, अगर कोई खास तरह का वो डिमांड करेगी, डिमांड्स के ऊपर है जी हाँ, डिमांड्स के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है कि
क्योंकि यहाँ ऐसा है कि हमारे जो ये एरिया है इसके अंदर 70% जो पब्लिक है मिडिल क्लास लोग हैं। हम उनको देख के हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया है कि कम बजट के अंदर बहुत बेहतरीन शादी करके दी जाए। तो उनके अकॉर्डिंग जैसा उनका बजट होगा उस हिसाब से हम शादी उनकी अरेंज कर देते हैं। नहीं देखिए, कम कम बजट की अगर आपने बात करी है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कम बजट में आप क्वालिटी और कहीं जो बनाने वाला शेफ है उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं? नहीं, उसमें जी। कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। कम बजट में ये आ जाता है कि कोई बंदा जो 10 स्टॉल करवाता है, 10 स्नैक्स करवाता है और मेन कोर्स में 10 सब्जियां करवाता है। इन कम बजट में क्या होता है कि 10 की जगह 5 स्टॉल हो जाते हैं, 5 स्नैक्स हो जाते हैं, 5 मेन कोर्स में सब्जी हो जाती हैं, 2 स्वीट हो जाती है। इस तरीके से रेट कम में थोड़ा वैरायटी कम हो जाती है, बट क्वालिटी में कभी कमी नहीं आती। तो शेफ जो बनाने वाला होगा, शेफ भी वो वही सेम है? क्वालिटी, वो हमारे सेम क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हम करते। और सेकेंडली ऐसा है कि हमारा जो मैरिज पैलेस है जी। टोटली वाटरप्रूफ है। जितनी भी बारिश, तूफान, आंधी कुछ भी है, टोटली वाटरप्रूफ है। बंदा इजीली अपना फंक्शन जो है अपने पैलेस के अंदर एंजॉय कर सकता है। तो सर ये आपने बताया वाटरप्रूफ है, सबसे पहले ये बताइए कि कितनी गैदरिंग्स जो है, कितनी गैदरिंग्स जो है आपके वो प्रोवाइड करा सकते हैं आप उसके अंदर, और उसका क्या एरिया है, थोड़ा सा ये जरा ब्रीफ कीजिए प्लीज। अगर एरिया का बात करूं तो ये 150 बाई 150 का हमारा कवर्ड एरिया है, जिसके अंदर मिनिमम 700 to 1000 गैदरिंग आराम से आ जाती है। और हमारे पास कुछ आउटर एरिया भी है, अगर हम उसको पूरा खोल देते हैं तो 1200 to 1500 पीपल आराम से मैरिज फंक्शन कर सकते हैं। सर ये जो आप मैरिज बुक करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं? जैसे मतलब कैटरिंग के अलावा मान लीजिए अगर टेंट्स की है तो टेंट्स में आपकी क्या क्या रहता है आपको? देखो, एक तो हम सबसे पहले जब हमारे पास कोई बुकिंग करवाने आता है तो जो हमारा पैलेस है वो तो हम बुक करके देते ही हैं उनको जी। प्लस उनको हम अपनी तरफ से 4 रूम्स देते हैं रहने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री, और उनको बेस्ट से बेस्ट डेकोरेशन अकॉर्डिंग टू कस्टमर कि किस टाइप की डेकोरेशन चाहिए, किस टाइप का म्यूजिक सिस्टम चाहिए, किस टाइप की लाइटिंग चाहिए, ये सब हम उनको प्रोवाइड करवा के देते हैं। तो हमने भी 2-4 मैरिज जो है वो हमें मौका मिला है कि आपके यहाँ पर हम आए और हमने वहाँ पर देखा तो सिर्फ जिस तरह के गेट्स और स्टेज जो है आपका सजाया जाता है तो वो बड़ा एक यूनिक मेरे को नजर आया। हमने जो है चंडीगढ़ या हम जीरकपुर बड़े बड़े मैरिज पैलेस में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे भी बेटर जो है कंसेप्ट है, तो वो कहाँ से आप प्रोवाइड कराते हैं? जी, ऐसा था कि मैं भी इसी चक्कर में चंडीगढ़, जीरकपुर देखता रहता था पैलेसेस में जाके कि अगर मैं कुछ नया नालागढ़ में करने जा रहा हूँ तो कुछ हटके करूँ। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट है ये चंडीगढ़, जीरकपुर पैलेसेस में देखे थे, और एक्चुअली ये जो गेट है, स्टेज है, ये सहारनपुर से बन के आते हैं। मैंने वहाँ से बनवा के ये मैंने यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल करवाए हैं। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, बहुत ही ज़्यादा, कि आपकी डेकोरेशन बहुत बढ़िया है। डेकोरेशन में एक स्टेज में जो है कई बार हमने देखा कई मैरिज पैलेस में जो फ्लावर्स लगते हैं, फ्लावर्स की जो डेकोरेशन होती है वो किस टाइप की? फ्लावर की जो डेकोरेशन है सर वो अकॉर्डिंग टू पार्टी है कि कितना पैसा वो खर्च करना चाहती है। एक फ्लावर डेकोरेशन 10,000 में भी हो जाती है, एक 15 में हो जाती है, एक 50 में भी होती है। वो जैसी पार्टी की इच्छा होगी वो फ्लावर डेकोरेशन हम करवा देते हैं। चलिए, हम एक बड़ा अहम सवाल जो है आपसे ये पूछते हैं। कई ऐसे कस्टमर्स जो देखने को मिलते हैं कि वो सिर्फ ये कहते हैं कि आपका जो है मैरिज पैलेस हमें बुक करना है और जो है कैटरिंग जो है वो हम लेके आएंगे। तो अगर मान लीजिए कि कैटरिंग वो खुद कराना चाहें तो फिर मैरिज पैलेस के साथ आप जो है और क्या अदर फैसिलिटीज जो है उनको देंगे? ये हम उनको पूरा मैरिज पैलेस देते हैं, डेकोरेशन हम खुद करके देते हैं, लाइटिंग हम खुद करके देते हैं, और आपको जैसे मैंने पहले बताया कि हम 4 रूम जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री उनको देते हैं, और उनको 2 रूम स्टोर के टाइप में देते हैं जहाँ पे अपना वो सामान रख सकते हैं। और उसके अलावा उनको अलग से हम किचन प्रोवाइड करवाते हैं कि आप अपनी कैटरिंग कीजिए, और टोटली जो कैटरिंग के अंदर जो क्रॉकरी यूज होती है वो हम खुद प्रोवाइड करवाते हैं उनको, वो हमारी तरफ से फैसिलिटीज होती है। रूम्स की अगर आपसे बातचीत कर रहे थे, आपने कहा था कि रूम्स जो है हम प्रोवाइड कराते हैं, तो ब्राइड के लिए और रूम्स के लिए किस तरह के जो है रूम्स आपके यहाँ पर? जी, हम इनको एसी रूम देते हैं। कितने कितने देखिए 4 एसी रूम इसमें हम प्रोवाइड करवाते हैं इनको, और अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो वो अपना पे करके जितनी मर्जी रूम ले सकते हैं, उसमें ले सकते हैं? हाँ, उसमें कोई इशू नहीं। चलिए, स्टॉल की हमने जिक्र कर लिया कि स्टॉल किस टाइप के लगाते हैं। स्टॉल के लिए जो आप कहते हैं कि स्टॉल वाले जो है वो सब हमारे आपके बाहर से जो है प्रॉपर पटियाला से जो है प्रोवाइड कराते हैं।
तो खाने का क्या सिस्टम रहता है आपके खाने के लिए? जो शेफ है वो कहाँ से आते हैं और किस तरह की जो वैरायटीज जो है खाने में आप वो देते हैं? खाने का ऐसा है कि खाने के जो हमारे शेफ हैं वो 2 टीम आती है। एक तो हमारी स्नैक्स वाली टीम अलग आती है और जो मेन कोर्स फूड की है वो टीम अलग आती है। और जो स्नैक्स वाले हैं वो चंडीगढ़ से हैं और ये जो अपना खाना मेन कोर्स वाले ये भी चंडीगढ़ से हैं, बट ये अलग अलग टीम्स आती हैं। जिस तरह का आप फूड बोलोगे, इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन, हर तरह का ये प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा लोगों को ये बताइए कि जैसे लोग कई बार सोचते हैं कि मैरिज पैलेस जो है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। अगर मान लीजिए कोई सामान्य वर्ग का या सामान्य फैमिली जो है वो आपके पास मैरिज पैलेस विद कैटरिंग कराना चाहे तो क्या उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज है? वो क्या वो करवा सकते हैं या मिनिमम उनके जो बजट के तौर पे जो है आप ये करते हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो हम जो ये मैरिज पैलेस के अंदर जो फैसिलिटी कर देते हैं लोगों को या शादी यहाँ पे करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू कस्टमर बजट है। ओके, जितना जिसका बजट होगा हम उतने के अंदर बेस्ट से बेस्ट करके उनको दे देते हैं। बस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो कैटरिंग में है खाने में जो प्राइवेट करते हैं आप उसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों का वो है? नो नो, हम प्योर वेज में ही डील करते हैं, नॉन वेज बिल्कुल नहीं, हम अलाउ नहीं करते हैं। मतलब आपके यहाँ पर नहीं, नॉन वेज का नॉन वेज का कोई कुछ नहीं रहता, प्योर वेज है ये और प्योर वेज ही रहेगा। और नॉन वेज अगर कोई कैटरिंग खुद से भी करना चाहते हैं, हम वो कैटरिंग नहीं देते हैं, नॉन वेज की नहीं होगी। नहीं होती है। हाँ। तो ये तो साफ तौर पे आपसे बातचीत में ये जरूर पता लगा कि ऐसी फैमिली है जो नॉन वेज बिल्कुल ही नहीं खाती और तो वो बेधड़क जो है आपके होटल में आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत होकर आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारा है ही टोटली प्योर वेज है। चलिए, ये थे हमारे साथ अमित राणा जी जो ऑनर हैं हमारे यहाँ होटल रिवर व्यू और मैरिज प्लेस के। और इनसे बातचीत में हमें ये पता लगा कि जो हम लोग फैसिलिटीज़ जो हैं, अब बाहर जाके हम लोग सोचते थे कि मैरिज कराएं या हम लोगों को जो फैसिलिटीज़ बाहर के लोग जो आउटर स्टेट्स जो हैं वो हमको प्रोवाइड कराती थी, तो वो सारी फैसिलिटीज़ जो है अब यहाँ पर जो है पूरे इनके होटल में जो है मिलती है। और बेस्ट से बेस्ट जो है वो ये इनका कहना है कि कैटरिंग जो है वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की होती है। बेस्ट से बेस्ट जो स्नैक्स हैं पटियाला से जो है वो स्पेशल यहाँ मंगाते हैं। और स्टेज प्लस जो गेट लगता है प्लस जो इनकी लाइटिंग्स होती हैं वो भी बेस्ट क्वालिटी की ये जो लोग प्रोवाइड कराते हैं। और सबसे बड़ी बात है कमिटमेंट, जो सबसे ज़रूरी है कमिटमेंट करना। तो इनकी जो कस्टमर के साथ जो कमिटमेंट है कि इन्होंने जो पहले कमिट कर लिया कि हम ये चीज़ आपको इस पैकेज में देंगे, तो वो कमिटमेंट पे जो है वो ये खरा उतरते हैं। धन्यवाद।